नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का माने क्या? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। भारत सरकार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति भवन से इसकी जानकारी दी गई है। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है और कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके और 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके और 1952 से लगातार वो चुनाव जीतते रहे। जीवन पर्यंत सिर्फ 1 बार वो चुनाव हारे 1984 में लोकसभा का, और उस समय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिंपैथी वेव चल रहा था। कर्पूरी ठाकुर बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे। पतौजिया गांव, जिसका नाम बदलकर बाद में कर्पूरी ग्राम कर दिया गया। वो नाई जाति से आते थे। बड़े ही गरीब परिवार से वो अपना जीवन को आगे बढ़ाए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी गरीबी को ढाल नहीं बनाया। हमेशा ईमानदारी और कर्तव्य परायणता को आगे रखा उन्होंने। किसी भी छलावे में नहीं पड़े। पिछड़ी जात से आते थे, जिसे आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट कहते हैं। नाई बार आप समझते होंगे। मैथिली भाषी थे, मिथिलांचल इलाके के थे। पहली बार चुनाव जीते थे समस्तीपुर से, और उसके बाद फुलपरास से भी चुनाव जीते थे, और 1967 में उप मुख्यमंत्री बने थे। वो समय था कि पहली बार कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस को राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में बहुत बड़ा चैलेंज दिया गया था, और 11 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई थी। लोकसभा चुनाव में 52 के बाद पहली बार इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 300 सीटों के नीचे आ गई थी, और कर्पूरी ठाकुर का कार्यकाल बहुत दिन नहीं रहा। उप मुख्यमंत्री का भी 1967 में, यदि हम आपको बताएं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो रहे 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968, यानी 1 साल भी नहीं। लेकिन उस 1 साल से कम में भी, चूंकि वो शिक्षा मंत्री भी थे, उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए कि बड़ा ही आपको ताज्जुब होगा। फीस माफ कर दी पूरे प्रांत में। बिहार में फीस नहीं लगेगा बच्चों को स्कूल में। विदाउट इंग्लिश पास होंगे। 10वीं कक्षा में आप सारे पेपर में पास हैं, यदि अंग्रेजी में फेल हैं तो भी पास है।
इसके अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन उनका वो निर्णय था। और जब मुख्यमंत्री बने पहली बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 71, यानी फिर से 1 साल से भी कम, सोचिए 6-7 महीना। दूसरी बार बने 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979, और उन्होंने इतने कम समय के मुख्यमंत्रित्व काल में ऐसे ऐसे निर्णय लिए जो आपको आश्चर्य होगा। पिछड़ों का आरक्षण उनकी शुरुआत थी, लेकिन अगरी जाति को, अपर कास्ट को उन्होंने नहीं भूला। जो गरीब अपर कास्ट थे उनको भी उन्होंने आरक्षण दिया। सोशल जस्टिस, अब सोचिए 60 के दशक में, 70 के दशक में उन्होंने उसका प्रयोग किया, जबकि जिस जाति से वो आते थे उसकी संख्या आज भी बिहार में बहुत कम है। 50 लाख भी नहीं होगा, 1.5% से भी कम होगा नाई जात का। लेकिन अपनी प्रखरता, ईमानदारी, मेहनत के बदौलत तो खुद ऊपर आए, और बिहार के लिए उन्होंने कई ऐसे काम किए जो ईबीसी का फॉर्मूला है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट का, और वो उसी समय समझ गए थे कि सबसे पिछड़ा है। और उन लोगों के लिए उन्होंने उस समय ढेरों कार्य किए। कुल मिला के यदि नट सेल में देखें तो पिछड़े वर्गों का एक तरह से उन्होंने उस समय में ध्रुवीकरण किया, कहें कार्य किया। दूसरा, हिंदी का प्रचार प्रसार उन्होंने बड़ा किया, और यही कारण था कि अंग्रेजी के अनिवार्यता को, यानी बिहार में कर्पूरी डिवीजन उसका नाम हो गया था कि यदि आप अंग्रेजी में फेल हैं तो उस फेल से आप फेल नहीं होंगे, बाकी अन्य सब्जेक्ट में पास हैं और अंग्रेजी में फेल हैं, कोई बात नहीं, कर्पूरी डिवीजन पास। समाजवादी विचारधारा और राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में पले बढ़े, अपने राजनीतिक आस्था को आगे बढ़ाया। कृषि का लाभ, किसानों पर उनकी खास अहमियत हमेशा रही कि किसानों का कल्याण कैसा हो। थोड़े थोड़े कार्य में उन्होंने इन सब कामों पर इतना ध्यान दिया कि आज भी किसी पार्टी के हों, लेकिन उनकी ईमानदारी का मिसाल दिया जाता है। दर्जनों ऐसे कहानी है। हेमवती नंदन बहुगुणा अपनी किताब में बिहार में उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े कद्दावर नेता हुए हैं, उनसे वो बड़े नजदीक थे, देवीलाल से बड़े नजदीक थे। तो हेमवती नंदन बहुगुणा अपने किताब में लिखे कि एक बार देवीलाल पटना आए थे, तो जब कर्पूरी जी को देखा तो उन्होंने अपने एक मित्र से कहा कि भाई इनको जब पैसे की जरूरत हो तो देना। और जब थोड़े समय के बाद देवीलाल जी अपने मित्र से मिले तो पूछा कि क्या कर्पूरी जी ने कभी आपसे पैसा मांगा? बोला नहीं सर, कभी पैसा नहीं मांगा उन्होंने। और एक बार तो हेमवती नंदन बहुगुणा अपने किताब में लिखते हैं कि जब कर्पूरी जी के गांव गए वो, तो उनका घर देख के वो रोने लगे। झोपड़ी, बिहार का मुख्यमंत्री, 2-2 बार मुख्यमंत्री, बरसों तक एमएलए रहे, बल्कि मुख्यमंत्री जब थे तो इतना प्रचलित कथा है उनके बारे में कि एक बार जीप नहीं था तो एक उनके थे मित्र, उनके साथ बाइक पर चले गए
और वो मित्र दंग रह गए, जो चीफ मिनिस्टर बाइक पे। कभी उन्होंने, बल्कि रामनाथ ठाकुर राज्यसभा के सांसद हैं जेडीयू के, उन्होंने कई बार कहा कि पिताजी उनको चिट्ठी लिखते थे कि देखो लोगों के प्रलोभन में नहीं आना, लोग तुमको प्रलोभन देंगे, क्योंकि उनको डर था। कहते थे कि हमारी बदनामी होगी, ये सब नहीं करना है। तो जिस परिवार से ऊपर आए, बल्कि कहा यह जाता है कि उनके पास एक घर नहीं था। उनके कई मित्रों ने कहा कि एक घर तो ले लीजिए कहीं पे, पटना में कोई स्कीम था। उन्होंने बोला नहीं, क्या करेंगे लेके, तो बच्चे लोग कहाँ रहेंगे, तो गांव में रहेंगे, अपना समस्तीपुर जाके कर्पूरी ग्राम जो है वहां रहेंगे। एक बार की घटना है कि सारे नेता थे, चंद्रशेखर जी भी थे, उनके कुर्ते फटे हुए थे कर्पूरी जी के। उन लोगों ने अपने में पैसा इकट्ठा किया कि भाई कर्पूरी जी को दिया गया कि आप कुर्ता खरीदिएगा। और उनसे चंद्रशेखर जी ने कहा कि कुर्ता ही खरीदिएगा, क्या पता कर्पूरी जी ने कुर्ता खरीदने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया, उस पैसे को उन्होंने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाल दिया। एक ऐसा नेता बिहार का, और बाकी अन्य नेता, आपको पता होगा तो पता होगा, नहीं पता होगा तो हम तो सारी कहानी बता नहीं सकते, घंटों लग जाएगा। लेकिन कर्पूरी जी एक गरीब परिवार से ऊपर उठे, अपने इंटीग्रिटी, अपने सिंसियरिटी, अपने ऑनेस्टी, अपने कमिटमेंट, अपने आइडियोलॉजी, सभी चीज़ों से कभी उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। और संयोग से हमारे मैथिल भाषी थे वो, इसलिए मैं अब उनसे मिला तो नहीं कभी, लेकिन बचपन में याद है कि वो आते जाते थे, सुनता रहता था कर्पूरी जी उधर आए थे, उधर आए थे। फुलपरास हमारे मधुबनी जिला में ही है, जहां वो एमएलए भी बने थे। और एक बात और देखिए, संयोग कैसा है कि भारत रत्न की जो घोषणा की गई है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के तीसरे भारत रत्न प्राप्त करने वाले राजनेता हैं। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, यानी हमारे राजेंद्र बाबू को 1962 में मिला था, और उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी को 1999 में, और तीसरे व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें 2024 में मिला। और राजनीतिक चर्चा यह है, चाहे राजनीतिक दल इसमें राजनीति इस तरह से देख रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना मोदी सरकार का एक राजनीतिक निर्णय है, और वो केंद्र में चुनाव है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। पिछड़े वर्ग में उनकी खास पहचान है, पूरे बिहार उनको आदर करता है। तो इसलिए, और अति पिछड़ा वर्ग का यदि जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे बिहार में, तो सबसे ज्यादा है, 36% बिहार में अति पिछड़ा वर्ग है, जिसे हम ईबीसी भी कहते हैं। ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, और ओबीसी है, बैकवर्ड कास्ट है, 27.13%। तो कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार ने बिहार में कास्ट सेंसस को डाइल्यूट करने के लिए कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया है,
जिससे नीतीश कुमार सरकार या गठबंधन सरकार के कास्ट को लेके उसको डाइल्यूट किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि यदि कास्ट ही कारण है तो पहले क्यों नहीं दिया गया? कर्पूरी जी का देहांत 1988 में हो गया था। उसके बाद कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। वीपी सिंह की भी सरकार थी और भी कई लोगों की सरकार थी केंद्र सरकार में, क्यों नहीं दे दिया? और यदि कांग्रेस इस बात की चर्चा करता है तो जयप्रकाश नारायण को 1999 तक में देती है एनडीए सरकार, उसे पहले क्यों नहीं दिया गया? खैर, राजनीति हो सकती है, लेकिन बिहार से तीसरे व्यक्ति हैं वो कर्पूरी ठाकुर, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसे सबको इस आदर को सम्मान करना चाहिए। राजनीति भी है तो क्या हुआ, कौन नहीं करता है राजनीति, लोकतंत्र है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 24 तारीख को उनका जन्म शताब्दी है और कर्पूरी ग्राम में नीतीश कुमार 3 दिन के कार्यक्रम में जाने वाले हैं। वहां पर उनका बहुत बड़ी एक रैली है। उससे पहले केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। लेकिन सवाल है, राजनीतिक निर्णय हो, गैर राजनीतिक निर्णय हो, लेकिन पहले ही यह निर्णय क्यों नहीं लिया गया? 10 साल तो एनडीए की सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी, चंद्रशेखर जी थे, देवगौड़ा जी थे, इंद्र कुमार गुजराल जी थे, बहुत सारे लोग। लेकिन एक बात तय है कि कर्पूरी जी को भारत रत्न देना निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करना है जो समाज में जिसने त्याग किया है, सत्ता में होने के बाद भी सत्ता लोलुप नहीं हुआ है, सत्ता में रहने के बाद भी करोड़पति अरबपति नहीं बना कर्पूरी ठाकुर। मृत्यु के समय भी उनके पास घर नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी। उनके फोटो को देख के आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनका रहन सहन कैसा था। भले वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, एमएलए हो। एक दृष्टांत तो यह है कि सदन में थे, विपक्ष के नेता थे, भोजन का समय था, गाड़ी नहीं थी उनके पास, तो किसी मित्र से कहा कि भाई गाड़ी दे दोगे तो मैं थोड़ा कुछ खा के आ जाऊंगा। कल्पना कर सकते हैं आप, जो 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, बरसों सदन के सदस्य रहे। इसलिए मैं समझता हूं व्यक्तिगत रूप से जो राजनीतिक निर्णय है, लेकिन ठीक है, समाज के एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जिन्होंने समाज की सेवा में जीवन खपाया है। और यदि इसका राजनीतिक प्रयोग है तो इसमें हर्ज क्या है? इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को बधाई देना चाहिए, कर्पूरी जी को हमें याद करना चाहिए कि बिहार के एक पुरोधा हुए हैं। कई निर्णय ऐसे होते हैं जिसका आप की निंदा कर सकते हैं। उनके कर्पूरी डिवीजन को लेकर लोगों में एक वर्ग था जिसका कहना था कि अंग्रेजी की अहमियत को उस समय से ही बिहार में खत्म होने लगा, जबकि एक जमाने में बिहार में अंग्रेजी काफ़ी मजबूत हुआ करता था पढ़ाने के पाठ्यक्रम में। लेकिन उसके बाद उसकी अहमियत कम हो गई, लेकिन उसे फायदे भी बहुत को हुए होंगे। लेकिन जहां तक एक पिछड़े वर्ग से आके समाज को ऊपर उठाना, ईमानदारी से उठाना, तन्मयता से उठाना अपने आप में काबिल तारीफ है। और वही काबिल तारीफ हम समझते हैं कि भारत सरकार का ये निर्णय है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करना। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।